सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के एक नए विषय काल के बारे में पढ़ेंगे। काल का अर्थ होता है समय। क्रिया के जिस रूप से उसके संपन्न होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा हम इसे समझते हैं। बच्चों, दिए गए उदाहरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए। मैंने खाना खाया, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खाऊंगा। पहले उदाहरण में क्रिया के भूतकाल में संपन्न होने, दूसरे में क्रिया के वर्तमान में करने और तीसरे में भविष्य में होने के समय का पता चलता है। अर्थात क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल अर्थात समय। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भविष्यत काल अथवा भविष्य काल। बच्चों, क्रिया का जो रूप उसके बीते हुए समय में होना बताए उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कल बस खराब हो गई थी, माने कपड़े धोए। मीना पढ़ रही थी, यहाँ पर खराब हो गई थी, कपड़े धोए और पढ़ रही थी आदि क्रियाएं काम के बीते हुए समय में संपन्न होना दर्शा रही हैं। इसलिए यहाँ यह क्रियाएं भूतकाल की क्रियाएं हैं। अतः बच्चों, यदि क्रिया बीते हुए समय में संपन्न हुई थी तो उसे भूतकाल की क्रियाएं कहते हैं। वर्तमान काल। वर्तमान का अर्थ होता है चल रहा समय। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे ठंडी हवा चल रही है, मैं टीवी देख रहा हूँ, बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पर चल रहे समय में काम होना बताया जा रहा है। अतः ये वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्रिया का यदि क्रिया इसी समय अर्थात वर्तमान समय में संपन्न हो रही है तो वह वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। यहाँ पर अंत में रहा है, रही है और रहे हैं आदि शब्द आते हैं। भविष्यत काल। आने वाला समय। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चले उसे भविष्यत काल या भविष्यकाल कहते हैं। जैसे मैं कनाडा जाऊंगा, निशा डॉक्टर बनेगी, मैं तुम्हें हिंदी सिखाऊंगा आदि उदाहरणों में काम के आने वाले समय में होना दर्शाया जा रहा। अतः ये भविष्य काल की क्रियाएं हैं। भविष्यत काल की क्रियाएं अर्थात जिसके अंत में जाऊंगा, गी, गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं, इन्हें भविष्य काल या भविष्यत काल कहते हैं। यही भविष्य काल की पहचान है। बच्चों, इस पाठ में आपने सीखा क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल का अर्थ है बीता हुआ समय, वर्तमान काल का अर्थ है चल रहा समय और भविष्य काल का अर्थ है आने वाला समय। आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।